सो हेलो एस्पायरेंट्स, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून के अंदर। तो डियर, अब हमारा अगला लेक्चर है ये लक्ष्य 2025 के अंदर, जहां पे हमने पहला लेक्चर अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हुए स्टार्ट किया है उसके अंदर PYQs। तो जो हमारा पहला चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है द लिविंग वर्ड, उसके अंदर जो पीछे आपके PYQs हैं थोड़ा सा एक बार उसको देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने आप उसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो रिसेंटली आया था 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की आर कंसिडर्ड एज। तो हर्बेरियम को, बोटेनिकल गार्डन को, ठीक है, म्यूजियम को, जूलॉजिकल पार्क को क्या और कीज को क्या माना जाता है? पॉल्यूशन एड्स नहीं, पॉल्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एनवायरमेंटल एड्स, तो एनवायरमेंटल एड्स से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है ट्रॉफिक एड्स, नहीं ये भी नहीं होगा। टेक्सोनोमिक एड्स, यस ऑफ कोर्स टेक्सोनोमिक एड्स। तो टेक्सोनोमिक एड्स के अंदर पढ़ा ही आपको जाता था, है नहीं था, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड टेक्सोनोमिक कीज। ऑल दीज आर दी पार्ट ऑफ टेक्सोनोमिक एड्स, जिनकी हेल्प ली जाती थी टेक्सोनोमी को तैयार करने के लिए। अब ये जो पार्ट है आपका वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट न जाने क्यों ही आपका एनटीए ने इसको हटा दिया है और सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जनरेट किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर हमारे पास में, आगे की तरफ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आप देखिए, in the taxonomic categories which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals। तो एनिमल्स के केस के अंदर कौन सा टैक्सोनॉमिकल हिरार्की सही है असेंडिंग ऑर्डर में? अब वैसे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये गलत पूछा है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल गलत थी। गलत इसलिए थी क्योंकि ये असेंडिंग नहीं होना चाहिए था, ये डिसेंडिंग होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने किंगडम रखा है और सबसे लास्ट में स्पीसीज रखा है। तो जो हमारा ऑर्डर है वो इस तरह से चल रहा है, सीक्वेंस ऐसे चल रहा है, तो हम हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पर लैंग्वेज यूज की है वो बिल्कुल गलत है। ये असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग होना चाहिए था। ठीक है, बट अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं कि कौन सा हमारा सीक्वेंस करेक्ट है। तो इसके लिए मैंने आपको एक की तैयार कराया था, एक राइम बताया था, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रेन सिल्क। अब उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। किंग प्लेस, जब प्लेस नहीं आया गलत हो गया ये आपका। किंग प्लेस, यहां पे भी प्लेस नहीं आया, ये भी गलत हो गया। किंग प्लेस फाइलम, मतलब किंग प्लेस चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है सीक्वेंस। अब यहां देखें किंग प्लेस, तो यहां पे भी ये गलत हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो राइम हमने बनाया था किंग प्लेस चेस ऑन फाइन ग्रेन सिल्क, उसके अकॉर्डिंग किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सीक्वेंस होना चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सी। अब किंगडम के बाद हमेशा फाइलम या डिवीजन आएगा, ये आप जानते ही हैं। अब क्योंकि यहां पर फाइलम केवल इसके अंदर आ रहा है, यहां पे ऑर्डर आ गया, यहां भी ऑर्डर आ गया और यहां क्लास हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? सी। ऐसे ही आपके पास में कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चन से घबराना नहीं होता है कि यार कौन सा सीक्वेंस सही रहेगा। अब राइम जो मैंने आप लोगों को बताया था वो याद करने के लिए, वो इसीलिए बताया था कि आप करेक्ट सीक्वेंस कभी ना बोले। जैसे हम लोग केमिस्ट्री के लिए नहीं करते हैं, हेलेने का राजा बेटा चंद्रसेन फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरह के जो हमारे पास में स्लोगन टाइप हम बना लेते हैं, उनका यूज करके भी हम बायोलॉजिकल सिस्टम में चीजों को याद कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमें पता चला। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मुसिडी। अब मुसिडी फैमिली तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बिल्कुल कहते हैं ना एक हलवा टाइप का क्वेश्चन था। तो हलवा टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास में, क्योंकि जो मुसिडी फैमिली को बिलोंग करता है वो है हाउस फ्लाई। ये होता है हमारे पास में हाउस फ्लाई। तो इसका तो सिंपल था, और आप याद रखिएगा ये जो मुसिडी और हाउस फ्लाई वाला है ये कई बार रिपीट हुआ है।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये हमारे पास में रिपीट होता ही रहा है। तो ये तो आपके पास में मुसीडी और हाउस फ्लाई का कॉम्बिनेशन तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल को अपना फेवरेट मान लेते ना, वो बार बार रिपीट होती रहती है घर के अंदर, तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है, ये कई बार रिपीट होता है इस चैप्टर के अंदर और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के अंदर ये भाग लेता है। अब अगला है हमारे पास डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। अब आईसीबीएन के अगेंस्ट कौन सा है इसमें बताना है आपको। सबसे पहला, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन लिखेंगे तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, तो ये तो आपका करेक्ट है। और हमको क्या बताना है, अगेंस्ट मतलब जो रूल्स के खिलाफ जाता हो, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग है। इसके बाद कहता है एवरी, ठीक है, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिटेट। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनोमियल सिस्टम को, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, इसके अंदर भी गलती नहीं हुई। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ये भी बिल्कुल सही है कि हमारे पास में जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये आपके लैटिन भाषा से लिए होते हैं और इनको इटैलिसाइज किया जाता है जब आप इसको टाइप करते हो, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। फिर डी आपका ऑप्शन क्या कहता है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। अब यही गलत हो गया क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो साइंटिफिक नेम होता है उसके अंदर जो जेनरिक नेम होता है इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक नेम शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल लेटर। अब यहां पे ये कहता है दोनों को ही हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो ये तो हमारे पास गलत है। अब क्योंकि ये गलत है तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा जो आईसीबीएन के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहां पर वैसे तो मैंने आपको इस तरह से दिखाया है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास में, देखो, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय सी लिनियस। ठीक है, और ये 2019 के अंदर आया था। और ये जो क्वेश्चन है ना ये साइंटिफिक नेम के अंदर एग्जांपल देके मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, याद रखिए कि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा। तो यहां पर भी देखिए अब कहता है कि आपको सही नाम बताना है जो कैर्लोस लिनियस ने बताया था। अब अगर इसको देखेंगे आप तो शुरुआत करते हैं नीचे से, मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन। अब देखो मैंजीफेरा इंडिका अपनी जगह पर सही लिखा है, कार्लिन का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने लिनियस को दिखाया था, कैर्लोस को हमने एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं किया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर आता है मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल है, तो ये भी बेटा गलत हो गया। ठीक है, फिर आता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब मैंजीफेरा में एम कैपिटल है, इंडिका में आई स्मॉल है और दोनों ही आपके इटैलिक में लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब ऊपर वाला कहता है मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब देखो नाम ये भी सही है, नाम ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑथर का नाम देखिए, अब दोनों में से ऑथर का नाम कहां पर आया है, यहां पर आया है। तो हमारे पास ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑथर का नाम यहां पर है इसलिए ये कंप्लीट है। करेक्ट दोनों ही नाम है लेकिन ये कंप्लीट नेम है। अब क्योंकि ये कंप्लीट नेम है इसलिए हमारा जो जाएगा वो यहां जाएगा आंसर, और बन जाता है इसका ऑप्शन ए मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें परेशान भी करती हैं और इसके लिए हमें घबराना नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए एंड डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ देम। तो हमारे पास में दो करेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है, जितने भी ये स्टेटमेंट है इन सभी में से, और ये आया था नीट 2016 के अंदर। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, बिल्कुल सही।
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, बिल्कुल सही है। ठीक है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो फोटो पीरियड अफेक्ट करता है हमारे फ्लावरिंग को, अब क्योंकि फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है तो, और फ्लावर किसके लिए बनते हैं, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि फोटो पीरियड अगर इफेक्ट डालता है फ्लावरिंग के ऊपर तो वो सीधे इफेक्ट डालेगा आपके रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये आपका गलत हो गया। फिर अगला स्टेटमेंट है, कहता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। बेटा बाइनोमियल सिस्टम वाज गिवन बाय, ठीक है, लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम दिया था और आर.एच. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट। फिर आते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ, द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो अब देखिए हमारे पास में ये कहता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो एक दूसरे के समान ही है, तो बिल्कुल सही हमारे पास में ये स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो है रिप्रोडक्शन के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि ग्रोथ में सेल डिवीजन होगा और यूनिसेलुलर के अंदर अगर सेल डिवीजन होगा तो 1 से 2 इंडिविजुअल बन जाएंगे, तो वो क्या हो गया हमारे पास, रिप्रोडक्शन। तो ऐसे में हमारे पास दो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए एंड डी। तो आप देखिए यहाँ पे ए एंड डी किस किस के अंदर है, तो ऑप्शन ए के अंदर ही दिया हुआ है ए एंड डी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ए एंड डी, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर हमारे पास में नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। मतलब हमारे पास में जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रूल्स के खिलाफ है। अब ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर 2006 के अंदर। अब देखिए हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस and the second name is represent the specific epithet. The names are written in Latin or italicized. When written by hand, the names are to be underlined. तो देखो जब हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट जो है अपनी जगह ये तो बिल्कुल सही है कि हाथ से अंडरलाइन होना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं और इसको इटैलिसाइज किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही कहा, ये भी आपका रूल है आपका नोमेनक्लेचर का। जो हमारे पास में बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें पहला लेटर मतलब जो पहला आपके पास वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं, हमारे पास में बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो लैटिन से ड्राइव किए होते हैं और इटैलिसाइज किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब क्योंकि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको वही बताना है इनमें से कौन सा कॉन्ट्ररी है जो हमारे पास में रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बेटा हमारे पास स्टेटमेंट ए जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्या कहता है, अगला कहता है बेटा हमारे पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। हर्बेरियम हाउसेज ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, तो हर्बेरियम के अंदर हम जो स्पेसिमेन होते हैं उनको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, हर्बेरियम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस, ये भी बिल्कुल सही है कि जो बोटेनिकल गार्डन है वो लिविंग प्लांट होते हैं, उनको रेफरेंसेस के लिए यूज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फोर्थ क्या कहता है कि इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है हमारे पास। अब म्यूजियम जो है हमारे पास केवल फोटोग्राफ का कलेक्शन नहीं होता, म्यूजियम के अंदर हम पूरे के पूरे प्लांट को, पूरे के पूरे पार्ट को डेड फॉर्म में रखते हैं और वहां पर उसको जो है उसकी एक प्रॉपर शेप बना के रखते हैं और उसका यूज किया जाता है स्टडी के लिए। तो हमारे पास में जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उसकी फॉर्मिंग करके उसके अंदर हम लोग भूसा वगैरह भर देते हैं ताकि उसकी शेप मेंटेन रहे। जो प्लांट पार्ट है उनको भी प्रिजर्व कर रखा जाता है। आपके यहाँ पर जो आप देखते हैं ना, जब हम लोग क्लास के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकल कराने लेके जाते थे तो इसके अंदर स्पेसिमेन रहते थे ना, जहाँ पे हम स्पेसिमेंस को रखते हैं, जहाँ पे डेड प्लांट्स
और एनिमल्स पार्ट को रखा जाता है, तो वो भी एक तरह का क्या हो जाता है, म्यूजियम हो जाता है। हम म्यूजियम में खाली फोटोग्राफ नहीं रखते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, अब फिर डियर हमारे पास में अगला है, आपके पास में अगला क्या कहता है, ये आया था 2012 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग organism is scientifically correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम सही तरीके से लिखा है, उसको सही तरीके से डिस्क्राइब भी किया गया है। तो देखिए सबसे पहला आता है मस्का डोमेस्टिका। तो ये कहते हैं मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस फ्लाई का नाम, हाउस लिजर्ड का नाम है। ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। इकोलाई फुल नेम ऑफ एंट अमीबा कोलाई, तो ये भी गलत है, क्योंकि इकोलाई जो नाम होता है वो एंट अमीबा, सॉरी इकोलाई जो नाम होता है वो एस्केरिशिया कोलाई का होता है। फिर लिखा है फेलिस टाइग्रिस। ठीक है, जो मस्का डोमेस्टिका है वो तो मक्खी हो गई आपकी। फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो फेलिस टाइग्रिस नहीं है हमारे पास में पैंथेरा टाइग्रिस है, और टाइग्रिस जो है इंडियन टाइगर होता है, लेकिन गिर जो हमारे पास में फॉरेस्ट है वहां पे लायन को रखा जाता है, इसको नहीं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अ प्रोटोजोम पैथोजन कोजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये बिल्कुल सही है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये एक प्रोटोजोआ ही होता है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का साथी है, और ये जो हमारे पास में प्रोटोजोआ है ये प्रोटोजोआ मलेरिया कोज करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की तरह से, लेकिन जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाली जो मलेरिया है वो रिकवर हो सकती है जल्दी से, लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर नहीं होता, और ऐसे में जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास में आपका सही आंसर क्या है इसका, डी, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फिर बेटा चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये आया था 2011 के अंदर AIPMT के अंदर। तो हमारे पास में से कौन सा जो नाम है वो उसकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से मैच करता है। ठीक है, तो देखो कहता है हाउस फ्लाई मस्का एन ऑर्डर। अब देखो मस्का जीनस है, ऑर्डर नहीं है। टाइगर टाइग्रिस द स्पीसीज, टाइगर के अंदर टाइग्रिस जो है स्पीसीज है, ये सही है। कटल फिश मोलस्का, मोलस्का जो है हमारे पास में फाइलम होता है। ठीक है, ह्यूमंस प्राइमेट, जो प्राइमेट है हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है। तो आपका इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट क्या है आपका, बी ऑप्शन, जो टाइगर है उसका साइंटिफिक नेम में टाइग्रिस रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। तो ये बिल्कुल आपका सही था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और तो ये थे हमारे पास में कुछ पॉपुलर आपके इंपॉर्टेंट PYQs जो कई बार पूछे गए हैं, और आई होप कि जितना भी मैंने PYQs के आपको आंसर बताए हैं, जो उनके पीछे के फैक्टर्स बताए थे, जो उनके पीछे के फैक्ट बताए थे, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। और इसी तरह की जानकारी को लगातार लेते रहने के लिए और अपने लक्ष्य 2025 में आगे जाके अचीवमेंट हासिल करने के लिए जुड़े रहिए मानस स्टडीज देहरादून के साथ। थैंक यू।